इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। आज हम अंग्रेजी की एक ऐसी गुत्थी सुलझाने जा रहे हैं जहां कंफ्यूजन होना लगभग पक्का है। हाँ बिल्कुल। ये हैड डन कब, क्यों और कैसे इस्तेमाल करते हैं? सही पकड़ा है। ये वो एरिया है जहां अच्छे से अच्छे लोग भी अटक जाते हैं। हमारे एक श्रोता ने कुछ स्टडी मटेरियल भेजा है जो इसी पास्ट परफेक्ट टेंस पर फोकस करता है। अच्छा, और हमारा मिशन आज इस ग्रामर के नियम को रटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो स्टोरी टेलिंग की ताकत है उसे समझना है। बिल्कुल। हम ये देखेंगे कि ये छोटा सा हैड आपकी बात को कैसे ज्यादा साफ और असरदार बना सकता है। बिल्कुल, इसे एक नियम की तरह नहीं बल्कि एक टूल की तरह देखना चाहिए। एक ऐसा टूल जिससे आप अपनी कहानी में एक तरह से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। टाइम ट्रैवल, ये हुई ना बात। चलिए, तो इसी आइडिया को सोर्स में एक छोटी सी कहानी दी गई है, उससे समझते हैं। कहानी कुछ यूं है कि सारा एक पार्टी में गई, पॉल भी उसी पार्टी में गया था, लेकिन दोनों मिले नहीं। अच्छा, क्यों? क्योंकि सारा रात के 11 बजे पहुंची और पॉल वो बेचारा 10:30 बजे ही निकल गया था। ओह। तो जब सारा ने पार्टी में कदम रखा, पॉल वहां था ही नहीं। अब अंग्रेजी में इस सिचुएशन को बताने का सबसे सटीक तरीका सोर्स में दिया है, When Sarah arrived at the party, Paul had gone. had gone. और यही had gone आज की हमारी बातचीत का हीरो है। तो मेरा पहला सवाल यही है, Paul left या Paul went क्यों नहीं? वो भी तो past tense है। हाँ, सही सवाल है। इस had को लगाने की ऐसी क्या मजबूरी थी? इसमें ऐसा क्या खास है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और जवाब ये है कि ये मजबूरी नहीं है, ये चालाकी है। चालाकी? हाँ, कहानी सुनाने वाले की चालाकी, ताकि सुनने वाले को कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ। आप सोचिए, आपकी कहानी का मेन सीन क्या है? मेन सीन है सारा पार्टी में पहुंची। ठीक है, कैमरा अभी सारा पर है जो दरवाजे पे खड़ी है। बिल्कुल, ये अतीत में हुआ, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आपको इसी सीन में रहते हुए ये भी बताना है कि एक और घटना हो चुकी है, एक ऐसी घटना जो सारा के आने से भी पहले हुई थी। वो थी पॉल का जाना। एकदम सही। तो आप मेन कहानी को पॉज करते हैं, एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं कि पॉल तो पहले ही जा चुका था, और फिर कहानी पर वापस आ जाते हैं। ये फ्लैशबैक दिखाने का काम ही पास्ट परफेक्ट यानी हैड गॉन करता है। अरे वाह! ये अतीत का भी अतीत है। तो ये हैड एक तरह से कहानी के अंदर एक छोटा सा फ्लैशबैक बनाने का शॉर्टकट है। ये तो कमाल का आइडिया है। मैं एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग टाइम जोन में बात कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। सोर्स में एक और क्लासिक उदाहरण है चोरी वाला। When we got home last night, we found that somebody had broken into the flat. यहाँ भी दो घटनाएं हैं। मेन घटना है हमारा घर पहुंचना, ये अतीत है। लेकिन जब हम घर पहुंचे तो हमें पता चला कि एक और कांड हो चुका है जो हमारे पहुंचने से भी पहले हुआ था, यानी चोरी। अच्छा, एक मिनट, अगर हम कहते When we got home, somebody broke into the flat, तो इसका मतलब क्या होता? हाँ, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता। कहानी कैसे बदल जाती? अगर आप ब्रोक मतलब पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते तो ऐसा लगता कि शायद चोरी ठीक उसी वक्त हुई जब आप घर पहुंचे। ओह। या शायद आपके पहुंचने के ठीक बाद, मतलब आप चोर को देख भी सकते थे। लेकिन हैड ब्रोकन साफ कर देता है कि जब आप पहुंचे तब तक तो खेल खत्म हो चुका था, चोर अपना काम करके जा चुका था। समझ गई, ये बैक स्टोरी दे रहा है। हाँ, ये आपको बैक स्टोरी दे रहा है। ये कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा है। सोर्स में करेन का भी एक उदाहरण है जो सिनेमा नहीं जाना चाहती थी। Karen didn't want to go to the cinema with us because she'd already seen the film. हाँ, यहाँ भी वही लॉजिक है। यहाँ भी वही बात है। मेन पास्ट इवेंट क्या है? करण का मना करना। ये अतीत में हुआ, लेकिन उसने मना क्यों किया? उसका कारण एक और पुराने अतीत में छुपा है। कारण ये था कि वो हमारे पूछने से पहले ही फिल्म देख चुकी थी। She had already seen the film. बिल्कुल, उसका फिल्म देखना हमारे पूछने से भी पुरानी बात है। और वो हवाई जहाज वाला उदाहरण तो और भी गहरा है। The man sitting next to me on the plane was very nervous. He hadn't flown before. Exactly. यहाँ तो एक पूरी जिंदगी का अनुभव एक लाइन में बता दिया। मेन सीन है प्लेन के अंदर का, जहां एक आदमी घबरा रहा है। ये पास्ट का एक पल है, लेकिन उसकी घबराहट की वजह क्या है? वजह ये नहीं कि कुछ हुआ था, बल्कि ये है कि उस उड़ान से पहले उसकी पूरी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ था। वो कभी उड़ा ही नहीं था। He had never flown before हमें उस एक पल की वजह बताने के लिए उसकी पूरी जिंदगी का सार दे देता है। तो अब मुझे पैटर्न दिख रहा है। ये टेंस सिर्फ घटनाओं को लिस्ट नहीं करता, नहीं, बल्कि उनके बीच कारण और परिणाम का
कॉज एंड इफेक्ट का रिश्ता बनाता है। एक घटना हुई क्योंकि उससे पहले कोई और घटना हो चुकी थी। एकदम सही पकड़ा आपने। ठीक है, ये फ्लैशबैक वाला आइडिया तो मेरे दिमाग में बैठ गया। लेकिन असली गड़बड़ तब होती है जब इससे मिलते जुलते दूसरे टेंस आते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, हैव सीन। हाँ, ये हैव और हैड का चक्कर बहुत कंफ्यूजिंग है। सोर्स इसी कंफ्यूजन को बहुत अच्छे से दूर करता है। देखिए, दोनों में बस एक चीज का फर्क है, आपका एंकर पॉइंट कहाँ है। एंकर पॉइंट। हाँ, मतलब आप अपनी बात को किस समय से जोड़ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का एंकर हमेशा अब होता है, नाउ। जैसे सोर्स का उदाहरण देखिए, हु इज दैट वुमन, आई हैव नेवर सीन हर बिफोर। इसका मतलब है मैं उसे आज तक, इस पल तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अच्छा, तो मेरी बात का कनेक्शन सीधा अभी से है। हाँ, आई हैव सीन का कनेक्शन नाउ से है। तो फिर आई हैड सीन का एंकर कहाँ है? आई हैड सीन का एंकर अतीत के किसी खास पल में होता है। अब सोर्स का दूसरा उदाहरण देखिए, आई डिडंट नो हु शी वॉज, आई हैड नेवर सीन हर बिफोर। यहां कहानी अतीत की है, मेन बात है मुझे नहीं पता था कि वो कौन थी। ये हमारा पास्ट का एंकर पॉइंट है। अच्छा, और क्यों नहीं पता था? क्योंकि उस समय तक मैंने उसे कभी नहीं देखा था। यहां हम आज तक की नहीं बल्कि तब तक की बात कर रहे हैं। वाह, ये आज तक और तब तक का फर्क ये बहुत बड़ा है। एक और उदाहरण है, लंच वाला, उससे ये बात और साफ हो जाएगी। बताइए। वी आरंट हंग्री, वीव जस्ट हैड लंच। मतलब हम अभी भूखे नहीं हैं क्योंकि अभी अभी खाना खाया है। एंकर अभी पर है। और इसका पास्ट वर्जन? वी weren't hungry, we just had lunch। मतलब हम उस समय भूखे नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमने उससे ठीक पहले खाना खा लिया था। एंकर अतीत के उस पल पर है। देखा कैसे आर का वर और हैव का हैड होते ही पूरी कहानी प्रेजेंट से पास्ट में शिफ्ट हो गई। बिल्कुल। ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े मुकाबले पर। पास्ट सिंपल बनाम पास्ट परफेक्ट। टॉम लेफ्ट और टॉम हैड लेफ्ट, दोनों ही पास्ट है। यहाँ तो आज तक और तब तक वाला लॉजिक भी नहीं है। यहाँ क्या फर्क है? यही सबसे जरूरी हिस्सा है। और इसके लिए सोर्स में एक छोटा सा डायलॉग है जो सोने जैसा है। सवाल एक ही है, वॉज टॉम देयर व्हेन यू अराइव्ड? जब तुम पहुंचे तो क्या टॉम वहां था? हाँ, अब इसके दो जवाब है और दोनों जवाबों से जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। पहला जवाब है जिसमें पास्ट सिंपल का इस्तेमाल हुआ है, यस बट ही लेफ्ट सून आफ्टरवर्ड्स। हाँ, पर वो थोड़ी देर बाद निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ? घटनाओं का क्रम सोचिए। पहले आप पहुंचे, आपने टॉम को देखा, शायद हाय हेलो हुई और फिर वो चला गया। ठीक है। यहाँ घटनाओं का क्रम सीधा है। 1 आपका पहुंचना, 2 टॉम का जाना। जब हम घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताते हैं तो हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। ये तो सिंपल है, ए हुआ फिर बी हुआ। अब दूसरा जवाब जिसमें पास्ट परफेक्ट है। हाँ। नो, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट। नहीं, वो तो पहले ही जा चुका था। अब यहाँ घटनाओं का क्रम क्या है? उल्टा। बिल्कुल उल्टा। पहले टॉम गया और उसके बाद आप पहुंचे। आपका पहुंचना बाद में हुआ, टॉम का जाना उससे भी पहले हो चुका था। तो यहाँ क्रम है, 1 टॉम का जाना, 2 आपका पहुंचना। अरे देखिए कैसे सिर्फ हैड लगाने से पूरी कहानी का मतलब ही बदल गया। ये तो जबरदस्त है। मतलब एक जवाब में आपकी और टॉम की मुलाकात हुई और दूसरे में आप उसे देख भी नहीं पाई। बिल्कुल। और ये सारा फर्क सिर्फ एक छोटे से शब्द हैड ने पैदा किया। यही तो इस टेंस की असली पावर है। ये बिना किसी शक के घटनाओं का सही क्रम तय कर देता है। हाँ बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सार ये है कि पास्ट परफेक्ट कोई डरावना ग्रामर का नियम नहीं है, बल्कि कहानी सुनाने वाले के हाथ में एक बहुत शक्तिशाली टूल है। वो एक टाइम मशीन है। सही कहा। ये आपको एक लिस्ट बनाने वाले से एक कहानीकार बनाता है। आप सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ, बल्कि आप ये भी बता रहे हैं कि क्यों हुआ और किस क्रम में हुआ। आप सुनने वाले के दिमाग में एक साफ तस्वीर बना रहे हैं जहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, प्रभावी संचार का दिल है। जब आप अपनी बात में घटनाओं का सही क्रम साफ तौर पर रखते हैं तो आपकी बात में वजन आता है। सही है। ये छोटी छोटी बारीकियां ही अच्छी अंग्रेजी को बेहतरीन अंग्रेजी से अलग करती हैं। ये दिखाता है कि आप केवल घटनाओं को सूचीबद्ध नहीं कर रहे हैं, आप उनके बीच के गहरे संबंध को भी समझते हैं। और मुझे लगता है कि एक बार जब इसका लॉजिक समझ आ जाए तो ये अपने आप आने लगता है। हाँ बिल्कुल। फिर आपको हर बार सोचना नहीं पड़ता, अब बस कहानी के बहाव के साथ सही टेंस चुन लेते हैं। तो श्रोताओं के लिए हमारी तरफ से एक विचार है। हाँ। अगली बार जब भी कोई अंग्रेजी किताब पढ़ें या कोई फिल्म या वेब सीरीज देखें तो इस पर खास ध्यान दें। देखें कि कहानीकार आपको बैक स्टोरी कैसे बता रहा है,
वो आपको ये कैसे बताता है कि पहले क्या हुआ था? हाँ, इन छोटे छोटे एक लाइन वाले फ्लैशबैक को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। आप पाएंगे कि हैड वाले स्ट्रक्चर आपकी सोच से कहीं ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और यही वो चीज है जो कहानी को गहराई और एक परतदार एहसास देती है, जिसे हम अक्सर महसूस तो करते हैं, पर पहचान नहीं पाते। बिल्कुल।